आज ये मिसालें दी जाती हैं ना कि जी बुजुर्गों का वसीला, अल्लाह वालों का वसीला इसलिए देते हैं ताकि दरमियान में ये वास्ता बन जाए, क्योंकि अल्लाह साड़ी सुननी नहीं तो इन्हों की मोड़नी नहीं। मैंने पहले कहा था फजाइल आप सुनते रहते हैं, लेकिन जो हकीकी मसला है वो बताना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आप लोग ही कल क़यामत के दिन मेरे गले में रस्सी डालकर मुझे घसीटेंगे कि यहाँ से फीस लेकर चला जाता था, 4-5 जुमले सुनाता था। लेकिन मेरा हक ये है कि जो मसला हक का कुरान का आप तक पहुँचाऊँ, आपको अच्छा लगे ना लगे कोई इससे मेरे फर्क नहीं। सुनिए, मिसाल ये दी जाती है, बुजुर्गों की मिसाल इसलिए देते हैं ताकि अल्लाह के करीब हो जाए। जिस तरह छत पर जाना हो तो सीढ़ी की ज़रूरत है, बगैर सीढ़ी के छत पे नहीं जा सकते। सीढ़ी की जरूरत उस वक्त होती है जब छत हो 10 फुट दूर, 20 फुट, 30 फुट। जब एक गुनाहगार अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह के दरबार में जाना चाहता है, अपने गुनाहों की माफी लेना चाहता है, अपना मुकदमा रब की अदालत में रखना चाहता है, तो रब कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे तू पुकार, मैं तेरी पुकार का जवाब दूंगा। ऐ अल्लाह तू कहाँ का जवाब देगा मुझे? अल्लाह कहता है इन्नी करीब, तेरे करीब से दूंगा। ऐ अल्लाह कितनी करीब से देगा? मेरे करीब तो बहुत सी चीजें हैं, तू मेरे कितना करीब है? अल्लाह कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ऐ मेरा गुनाहगार बंदे, ऐ मेरा प्यारा बंदा, ऐ मेरा महबूब बंदा, ये तेरी शाह रब तेरे इतने करीब नहीं है जितना मैं रब तेरे करीब हूं। जो रब इतना ज्यादा करीब हो, फिर उसके दरबार में किसी को वसीला बनाकर ले जाएं तो वह रब अपनी गुस्ताखी नहीं समझेगा, वो रब अपनी तौहीन नहीं समझेगा कि मैंने इसको ये हक दिया था कि बराए रात मुझे पुकार, लेकिन ये दूसरों को वसीला बनाता। याद रखिएगा, जब बुजुर्गान दीन की नफी की जाती है ना, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि उनकी ज़ात पर हम उंगलियां उठा रहे। वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, मुमकिन है वो हमसे पहले जन्नत में पहुंच जाएं, बगैर हिसाब के जन्नत में चले जाएं, लेकिन उनकी नफी इसलिए की जाती है चाहे कोई दुनिया के इतबार से जितनी मर्जी इज्जत वाला हो, जितनी मर्जी उसके पास नेकियां हो, जितना मर्जी तकवे वाला हो, जितना मर्जी परहेजगार हो, जो मर्जी हो, लेकिन अल्लाह की हदूद में वो दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह के इख्तियार में वो अपने इख्तियार नहीं रख सकता। जो अल्लाह की ताकत है, जो अल्लाह का रोब है, जो अल्लाह का जलाल है, जो अल्लाह का इख्तियार है, वो अल्लाह ही का है, अल्लाह के अलावा और किसी का नहीं है। मैं आपको चौथे पारे की एक आयत सुनाता हूँ, सूरह आले इमरान। घरों में जाके पढ़िए कुरान। ये गुलाब में बंद करके बारियों में रखने के लिए नाजिल नहीं हुआ, बल्कि पढ़ने के लिए नाजिल हुआ है। वो कुरान कहता है वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, ओए मेरे बंदो, ओए मोमिनो, ओए मुसलमानों, जब तुमसे गुनाह हो जाए, जब तुमसे ज्यादती हो जाए, जब तुमसे जुर्म हो जाए, तो तुम्हें अल्लाह याद आएगा, अपने गुनाहों पे नदामत अख्तियार करोगे, तो याद रखना उस वक्त मेरे दरबार के अलावा कोई ऐसा दरबार नहीं है जो तुम्हें माफ कर सके। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, अगर तुम्हारी कोई माफी दे सकता है तो मैं रब की जात हूँ। जब अल्लाह से मांगेंगे बराए रास्त, अल्लाह के आगे जोली फैलाएंगे, अल्लाह के सामने हाथ उठाएंगे, फिर बदला पता क्या मिलेगा? अब आ जाओ फजाइल की तरफ। जो अवाम सुनना चाहती है, अकायद नहीं अवाम सुनना चाहती, अवाम चाहती है बस लगी लिपटी हमें मिल जाए, बस सुभान अल्लाह वाह वाह हम उन बातों पे कर लें। ये थी अकायद की बात जो मैंने आपको समझा दी कि तौबा कबूल तब होगी कि जब हम बराए रास्त अल्लाह से मांगे, जब हमारा बराए रास्त अल्लाह के साथ कॉन्टैक्ट होगा। अगर किसी को बीच में शामिल करेगा वो तौबा कभी रब कबूल नहीं करेगा। जो बंदा तौबा करता है, अल्लाह के सामने झुक जाता है, अपनी अकड़ को खत्म कर देता है, अपने तकब्बुर को लगाम देता है, अपना हसद खत्म करता है, अपना इनाम खत्म करता है, अपना बुग़्ज़ खत्म करता है, कब्र के अंदर दफन कर देते हैं गुनाहों को। मेरा अल्लाह कहता है वलन युसिर्रू अला मा फ़अलू, फिर कभी वो गुनाह नहीं करता तो मैं उसको जन्नत का हकदार बना देता। कुरान की आयत है। आ जाइए 28वें पारे में, सूरह तहरीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। जो अल्लाह के यहाँ सच्चे दिल से तौबा करता है, जो गिड़गिड़ाता है, उससे मांगता है, अपने तकब्बुर को खत्म कर देता है,
मैं चलूंगा। अगर उसके सामने झुका ना तो कल लोग मेरे गिरेबान को पकड़ लेंगे। तो अल्लाह कहता है कि ऐसा बंदा जो मेरे दरबार में आता है माफी मांगने के लिए, तो मैं उसके गुनाहों को खत्म करके उसको जन्नत का दाखिला दे देता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस, 2 हदीसें सुनाकर बात खत्म। फरमाया तूबा लिमन वजद फी सहीफतिही इस्तिगफारन कसीरा, वो बंदा बड़ा ही खुशकिस्मत होगा जो कल क़यामत के दिन अपने नामा अमाल में तौबा और माफी वाले अमल को देखेगा। अल्लाह के दरबार में जाएगा और दिल के अंदर ये खलश होगी, ये टेंशन होगी, ये परेशानी होगी कि यार दुनिया के अंदर मैंने बड़े गुनाह किए, मैंने यतीमों का माल खाया, हमसायों को तंग किया, मैंने कत्ल किया, मैंने जिना किया, मैंने चोरी की, मैंने गीबत की, मैंने हसद किया, मैंने बुग़्ज़ किया, मैंने इनाद किया, रिश्तेदारों को तंग किया, अपने कारोबारी शराकतदारों के ऊपर जुल्म करता रहा, अपने